हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों मैं यहाँ पर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 के लिए यहाँ पर 60 दिन के लिए रणनीति वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आराम से यहाँ पर मेन से क्लियर हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। मैं बस यहाँ जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से सुनते चलिए और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब दोस्तों मेंस के लिए रणनीति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, यहाँ पर जिन्होंने भी कम से कम 50 से 16% भी यदि सिलेबस कंप्लीट करके रखा है या फिर थोड़ी बहुत भी कभी आंसर राइटिंग की हो या थोड़ा बहुत भी मेंस के बारे में पढ़ा हो, तो उसके लिए यहाँ बिल्कुल कारगर या सटीक रणनीति है, यानी यहाँ उनके लिए कारगर साबित होगी। दोस्तों जिन्होंने बिल्कुल भी कवर नहीं करा है तो उन्हें भी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए निराशावादी को हर चीज में निराशा ही दिखाई देगी और आप यहाँ पर अवसरवादी बनिए। यानी यदि आपके पास में अगर 60 दिन भी है तो भी आप क्रैक करने की यहाँ पर क्रैक करने का बिल्कुल जुनून रखिए, हौसला रखिए, ठीक है। हो जाता है सब कुछ, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। देखिए लास्ट 60 दिन में कैसे कवर करें, ये हम महत्वपूर्ण बात है, तो इसे यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद में मेंस आंसर राइटिंग करे या नहीं, ये देखिए ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेंस आंसर राइटिंग करे या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपका ये वाला डाउट भी यहाँ पर क्लियर करूंगा। उसके बाद में दोस्तों सिनॉप्सिस कैसे बनाए। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अभी आ रही है सिनॉप्सिस कैसे बनाए। बहुत लोगों के सिनॉप्सिस तैयार नहीं है और जिन विद्यार्थियों ने कम से कम 1 साल पहले ही सिनॉप्सिस तैयार कर ली हैं तो वो अभी यहाँ पर मतलब कि जैसे कि बहुत ही लाभ में रहेंगे, यानी उनको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों जिन्होंने सिनॉप्सिस नहीं तैयार की हैं तो उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमने ग्रुप में पहुँचा दिए सिनॉप्सिस और बाकी मैंने यहाँ पर बताया भी है कि किस तरीके से आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप अच्छे से मेंस का एग्जाम दीजिए अपना। दोस्तों उसके बाद में किस सब्जेक्ट को पहले कवर करें और उसमें क्या ध्यान रखें, तो ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है। और क्या करें और क्या नहीं, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं, तो ये भी आपका मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा दोस्तों। उसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें कवर करना ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं तो उन्हें आपको यहाँ पर कवर करना है। तो दोस्तों आ जाते हैं हम हमारी रणनीति पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है जो सबका बहुत ज़्यादा डाउट है कि मेंस आंसर राइटिंग करे या नहीं। देखिए दोस्तों अब सबसे पहले आपको यह बात यहाँ पर समझनी होगी कि हम मेंस आंसर राइटिंग क्यों करते हैं, है ना, क्यों करते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 बातें मैंने यहाँ पर लिखी है कि उत्तर लेखन में सुधार हेतु और दूसरी बात होती है स्पीड मेंटेन हेतु। तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पर बचे हैं केवल 60 दिन। अब 60 दिन में आप क्या उत्तर में सुधार करोगे, ठीक है। तो अब आपको आप जैसा लिखते हो कोई मैटर नहीं करता, आप जैसा भी लिखते हो बस सामने वालों को समझ में आना चाहिए और स्पीड मेंटेन भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। अब क्या करें, मेंस आंसर राइटिंग करें या नहीं, अब क्या करें। देखिए सबसे पहले तो मेंस आंसर राइटिंग अब बंद कर दीजिए। अब आपको मेंस आंसर राइटिंग करना ही नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल गलत है, गलत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये रणनीति टॉपर लोग अपनाते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताते हैं और बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल भटकाव हो चुका है। तो दोस्तों ये बातें आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहती है, बाकी ये मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको मेंस आंसर राइटिंग आप बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद में 1 सप्ताह में 3 बार अपने अनुसार ही किसी प्रश्न पत्र को सोल्व कीजिए, है ना। चाहे तो आप पुराने प्रश्न पत्र ही सोल्व कीजिए, उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। यानी 1 हफ्ते में 3 बार बहुत है, यानी आपको डेली आंसर राइटिंग नहीं करना है। अब डेली आपको फिर क्या करना है, डेली आपको सिर्फ रिवीजन और सिनॉप्सिस पर ध्यान दीजिए। अब सिर्फ 60 दिन में आपको टॉपिक पढ़ना है, रिवीजन करना है और उसके सिनॉप्सिस बनाना है। और महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपको जैसे करंट से रिलेटेड यदि कुछ आंकड़े मिलते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोई रिपोर्ट आई है ना, खुशहाली रिपोर्ट कोई आई, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई, तो कुछ भी करंट का यदि कुछ आता है आपको पता चलता है कि ये हमारे सिलेबस से रिलेट करता है, तो वो आप वहाँ सिनॉप्सिस के जो पेज बनाओगे वहीं आपको ऐड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ समय केवल अब रिवीजन का है, सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने का अब समय नहीं है, अब आपको सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप रिवीजन करोगे, और रिवीजन के लिए ही हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो सिनॉप्सिस आपको लास्ट टाइम में बहुत काम आएंगे दोस्तों। क्यों काम आएंगे, देखिए
आपके बिल्कुल 6 दिन तक लगातार यहाँ पर पेपर है। आप बताओ इतनी मोटी मोटी बुक को कैसे आप रिवाइज करोगे। ठीक है, आपने कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएगी तो उसमें भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज में ना उलझे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो उन्हें टेस्ट सीरीज में नहीं उलझना है, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर ली है तो दोस्तों वो क्या कीजिए, जैसा आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसी अनुसार अपना शेड्यूल तैयार करें, उसी अनुसार अपना टाइम टेबल तैयार करें, और उनमें जो टॉपिक का टेस्ट आपका जब हो रहा है तो उसी अनुसार आप चलते रहें। और आप ये रणनीति भी अपना सकते हो जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ही कारगर यहाँ पर साबित होगी। अब दोस्तों किस पेपर को ज़्यादा यानी किस पेपर को जल्दी कवर करना है, दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 500 मार्क्स के पेपर हैं, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 है ना। तो ये आसानी से यहाँ पर कवर हो जाते हैं और ये 500 मार्क्स से देते हैं। और दोस्तों जो दूसरे पेपर की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 900 मार्क्स के हैं, ज़्यादा समय लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग पेपर एक चुन लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, देखिए इसमें से एक प्रश्न पत्र तो हमारा ऐसा होता ही है जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये जैसे बीए वालों का यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, साइंस बैकग्राउंड वालों का यहाँ पर थर्ड पेपर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर एक पेपर इसमें से स्ट्रॉन्ग चुन लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर 4 में, यहाँ एथिक्स है जिसमें आपको दार्शनिक कंप्लीट करना है। उसके बाद में केस स्टडी और भ्रष्टाचार वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में बात करते हैं पेपर 5 की, तो पेपर 5 में भी क्या क्या कंप्लीट करना है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ प्रेजेंटेशन, तो वो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। और दोस्तों लास्ट आता है हमारा निबंध में। देखिए निबंध की तैयारी अधिकतर कोचिंग संस्थानों में नहीं कराई जाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सटीक चीज़ें बताता हूँ। आप क्या करिए, 6 से 7 निबंध यहाँ पर खुद से तैयार कीजिए। पिछले प्रश्न पत्र यानी पुराने 5 साल के प्रश्न पत्र देख लीजिए, उसमें से कोई भी 6 से 7 टॉपिक निकाल लीजिए, जैसे शिक्षा, भ्रष्टाचार। उसके बाद में ये से जो कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं उनसे हर बार यहाँ पर निबंध आते हैं। ठीक है दोस्तों, और साहित्य से भी आते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी का कोई टॉपिक से भी रिलेटेड यहाँ पर निबंध आते हैं। अब उसमें दोस्तों आपको क्या तैयार करना है, देखिए आपको जितना भी पूरा निबंध है वो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ में लिखना है। तो सबसे पहले आप उस निबंध के लिए क्या कहिए, एक स्टोरी सोच कर रख लीजिए। यदि स्टोरी नहीं सोच सकते तो आप जो भी टॉपिक है, जैसे शिक्षा के बारे में कम से कम आपको 7 से 8 कोटेशन यहाँ पर लिख कर रख लेना है ना। कोटेशन आपको लिख कर रख लेना है और वो कोटेशन को आपको निबंध के बीच बीच में, स्टार्टिंग में और लास्ट में यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और स्टोरी से आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक स्टोरी कम से कम आपकी एक पैराग्राफ में स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए, फिर आपको आना है मेन मुद्दे पर, है ना। तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर लगती है। और टॉपिक का चयन बिल्कुल सोच समझ कर करें। 7 से 8 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, उसी में से आपका निबंध यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 500 मार्क्स ही है। 500 में से आप कम से कम यहाँ पर 300 से 400 मार्क्स यहाँ पर आराम से ला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि 900 मार्क्स आप यहाँ पर कैसे लाएं। ठीक है, 900 में से आपको कितना कवर करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिखा है कि एक अवसरवादी को हर परिस्थिति में आशा ही दिखाई देती है। यानी यदि आपका जरा सा भी कंप्लीट नहीं है, आप ना एटीट्यूड ऐसा रखिए कि मैं 60 दिन में भी यहाँ पर कवर कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, और भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो मैंने सारे यहाँ पर बताए हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। सिनॉप्सिस के बारे में कुछ ध्यान रखने योग्य मैंने यहाँ पर बातें बताई है। देखिए सिनॉप्सिस हमारा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है। उसके बाद में सिलेबस के कीवर्ड को नोट करना है, केवल हेडिंग ही लिखे, केवल हेडिंग आपको लिख लेना है। यदि किसी को सिनॉप्सिस बनाना नहीं भी आते हैं तो केवल आप यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद में हर टॉपिक में 1 से 2 पेज में कवर हो जाना चाहिए। यानी जितना भी आपका टॉपिक है, कोई पूरे सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी या नवीन टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, ऊर्जा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे मौर्य हो, मुगल हो, सल्तनत काल हो, उसके बाद में चाहे एमपी जीके हो, कुछ भी हो, आपका 1 से 2 पेज में यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए। और आपको यहाँ पर सुंदरता पर ध्यान नहीं देना है। आप बिल्कुल छोटे पॉइंट में लिख सकते हो, बिल्कुल, यानी एक पेज में कुछ भी जैसा आपको लिखना हो। हमें कोई दूसरे को समझाना नहीं है, हमें सिर्फ समझने के लिए उसे कवर करना है। और लास्ट टाइम में वही आपको
काम देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आप इतनी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ोगे। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए सिनॉप्सिस कैसे तैयार किए जाते हैं, 3, 6 और 15 मार्क के अनुसार सिनॉप्सिस यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, ना कि आपको टॉपिक के अनुसार तैयार करना है। यानी टॉपिक के अनुसार भी तैयार करना है और आपको माइंड में ही फ्रेम करना है कि इससे किस प्रकार से 3 मार्कर बन सकते हैं, 6 मार्कर बन सकते हैं, 15 मार्कर बन सकते हैं। तो यह आपको माइंड में सोच लेना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस तैयार करना है सिलेबस के अनुसार और पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन का ये आपका यहाँ पर आधार रहेगा। यानी कि उस टॉपिक से पिछले साल में कैसे प्रश्न आए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे एथिक्स में आप दार्शनिक तैयार करते हो, मैं बता रहा हूँ दार्शनिक में आप उसका जीवन परिचय तैयार ही मत कीजिए। जीवन परिचय से प्रश्न ही नहीं आते हैं तो क्यों तैयार करोगे आप। उनकी जो महत्वपूर्ण बुक होती है या फिर उन्होंने महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिए हैं तो उन्हें आप 3 मार्कर में यहाँ पर तैयार कीजिए। आपको जीवन परिचय पढ़ना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ जीवन परिचय आप पढ़िए ही मत। उनकी क्या भूमिका है, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो वही यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो फोटोकॉपी वाले पेज होते हैं उनमें आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो आप कम से कम जैसे कि एक फोटोकॉपी का एक बंडल आता है कम से कम 150 रुपये या 180 रुपये का आता है, जिसमें 500 से 600 पेज रहते हैं, तो वो आप ले लीजिए। अब लास्ट टाइम आपको यही करना है, पूरा सिलेबस 500 से 600 पेज में यहाँ पर आपको कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कल सिलेबस के अनुसार कैसे सिनॉप्सिस बनाने हैं वहाँ समझेंगे पूरा तरीका। यानी मैं क्या करूँगा, पूरा सिलेबस आपको बता दूंगा, उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है वो आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पर सिनॉप्सिस के कुछ पेज ऐड किए हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम टेबल तैयार करके नहीं दिया है, क्योंकि वो टाइम टेबल आपके स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के अनुसार आपको खुद तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टाइम टेबल आपको खुद तैयार करने हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि सब देखिए ये जो हमारा टॉपिक है अब है कि तैयार क्या करना है सभी में। तो सभी में दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिए, जो सिनॉप्सिस आप बनाओगे तो उसमें 3, 6, 5 मार्क 15 मार्कर के अनुसार तो आप यहाँ पर तैयार करोगे। बाकी उसमें तैयार क्या करना है तो ये भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों उसमें हमें तैयार करना है कि वो क्या है, कोई भी टॉपिक जैसे आपने उठाया, यानी जैसे कि मान ले हम पुनर्जागरण से ही लेते हैं, मैं हर बार पुनर्जागरण का ही उदाहरण देता हूं क्योंकि मैंने उसके यहाँ पर पेज अभी ऐड किए हैं। तो देखिए उसमें वो क्या है, पुनर्जागरण क्या है, उसकी परिभाषा। यदि देखिए जैसे कि हम साइंस बैकग्राउंड की बात करते हैं, जैसे साइंस वाला हमारा जो पेपर है तो उसमें हर चीज़ में परिभाषा तैयार करनी है। तो उसमें क्या है, उसकी परिभाषा, उसका उद्देश्य, उपलब्धियां, कारण, विशेषता, उसके प्रभाव में आपके सकारात्मक और नकारात्मक आ जाएंगे। उसके बाद में कार्य या जिसमें प्रावधान पूछे हैं उसके प्रावधान, चुनौतियां, समाधान और उपाय, और उसके बाद में आदि। यानी इनके अलावा भी यदि कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो आप यहाँ पर तैयार करोगे। ठीक है, जैसे पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण होने के कारण क्या है, पुनर्जागरण की विशेषता क्या है, पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े, कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। और देखिए उसमें तो ऐसे कार्य और प्रावधान के रहते नहीं हैं। बाकी मैंने यहाँ पर कॉमन चीज़ें लिख के दे दी हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पूरा सिलेबस में तैयार करना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चलना है, बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी 1 पॉइंट आपको लिख लेना है, बाकी चीज़ें माइंड में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ विशेष टॉपिक लिख कर रखे हैं जो आपको तैयार करना ही है। देखिए आपको विश्व इतिहास पूरा तैयार करना है। विश्व इतिहास में भी जो दार्शनिक होते हैं तो दार्शनिकों और उनकी पुस्तकों से यहाँ पर 3 मार्कर हर बार पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद में इरेस्मस, दांते, इस प्रकार के जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में प्राचीन भारत में देखिए यहाँ पर मौर्य वंश से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में सल्तनत काल, मुगल वंश और उसकी जो प्रशासन की विशेषता है वो यहाँ आपको तैयार करना है। स्वतंत्रता आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता 3 मार्कर में ये हैं पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश के टॉपिक पर आपको विशेष फोकस रखना है। आप अगर पेपर 1 के 2 पार्ट की यदि बात करते हो जो भूगोल का हमारा टॉपिक है तो उसमें मध्य प्रदेश के भूगोल से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को आपको विशेष तौर पर तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश का पर्यटन, उसके विश्व धरोहर आपको भारत में उनकी क्या क्या विशेषता है और विश्व धरोहर स्थल जो मतलब कि है तो उनके यहाँ पर 3 मार्कर में आपको तैयार करना है। उसके बाद मृदा वाला टॉपिक, आपदा वाला टॉपिक और महत्वपूर्ण एक्ट, जितने भी आपके 11 एक्ट दिए हैं दोस्तों। देखिए पॉलिटी का जो पेपर है तो वो बहुत सिंपल है, वो आपके बहुत लोगों के तैयार रहते हैं। तो उनके बाद भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण एक्ट तैयार करना है। और एक टॉपिक और है दोस्तों यहाँ पर बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, तो वो उससे अभी तक ज़्यादा कोई प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। बाकी इस बार पूछे जाने की यहाँ पर संभावना है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर MPPSC में चेंजेस हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि उससे प्रश्न यहाँ पर इस बार पूछे जा सकते हैं।
दोस्तों कुपोषण और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे हर बार यहाँ पर प्रश्न बनते हैं और जो भी ये स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो आपको पर तैयार कर लेना है। मानव संसाधन में जितने भी प्रमुख संस्थान हैं जैसे आईआईटी, एनसीईआरटी, तो इन प्रकार के जितने भी संस्थान हैं तो उनके किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य हैं तो वो आपको यहाँ पर कार्य करने हैं। उनके बाद में उनका गठन और उद्देश्य भी आपको यहाँ पर तैयार करना है सिनॉप्सिस में। और बाकी कल मैं पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा कि सिनॉप्सिस में क्या क्या तैयार आपको करना है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और देखिए जो विज्ञान का टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है जीव विज्ञान में। उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक का हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद में ऊर्जा, पर्यावरण, उसके बाद में इकोनॉमिक के सारे सिनॉप्सिस हमने ग्रुप में पहुंचा दिए हैं, तो वो ग्रुप से आप यहाँ पर कवर कर सकते हो यदि आपने नहीं भी बनाए हैं तो। दार्शनिक सारे आपको तैयार करने हैं, ये 6 और 3 मार्कर दोनों में पूछे जाते हैं। भ्रष्टाचार, एथिक्स के सारे 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट करना ही है, और हिंदी के पूरे 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट करना है। हिंदी के प्रारूप लेखन पूरे आपको आना चाहिए, जितने भी आपके पत्र लेखन है, अर्थशास्त्रीय पत्र, शासकीय पत्र, विज्ञापन, इस प्रकार के जितने भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। संक्षेपण और पल्लवन आपको तैयार करना है क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। मुहावरे आपको यहाँ पर कम से कम 10 मार्क्स से मिलते हैं। उसके बाद में है ना 15 मार्क के यहाँ पर आपके मुहावरे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली और आदि, यानी ये टॉपिक आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा भी आपके जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप यहाँ पर तैयार करोगे। अब देखिए दोस्तों, विशेष बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए क्या करें, यानी सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके बाद में अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए। अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से आपके वीक है, और उन्हीं के टॉपिक अनुसार सिनॉप्सिस तैयार करें। उसके बाद में देखिए करंट से रिलेटेड आंकड़े भी वहीं ऐड करें, जितने भी आपके पास में यदि रेलवे स्पीडी हो, घटना चक्र हो, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करके टॉपिक से रिलेटेड करंट के आंकड़े, जैसे इकोनॉमी में हमें बहुत सारी रिपोर्ट के आंकड़े से प्रदर्शित करना होता है। अब देखिए सारे सब्जेक्ट में उन्हें बार बार रिवाइज करें, जो भी आपने सिनॉप्सिस बनाए वो बार बार उन्हें रिवाइज करें। वो क्या नहीं करना है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में जो हमारे काम की बुक नहीं है उन्हें नहीं रखना है, यानी काम की बुक नहीं है उन्हें बिल्कुल पैक करके रख दीजिए अलग एक साइड। उसके बाद में सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना, सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना सको तो बना लीजिए, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम अब चल रहा है। उसके बाद में कभी भी दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं लाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बातें आपको 2-4 चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा खाली पेज है। देखिए इतिहास में आपको तैयार करना है कि जो भी उनके महत्वपूर्ण शासक है उनकी उपलब्धियाँ यहाँ पर तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको डेट बिल्कुल फिक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जियोग्राफी में आप भरपूर मैप का यूज़ कीजिए दोस्तों। आप मैप से ही जहाँ जहाँ मैप आपका पॉसिबल हो वो कीजिए। उसके बाद में फ्लो चार्ट और डायग्राम का आप भरपूर यूज़ कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में हम आ जाते हैं जैसे कि हमारा पॉलिटी में अनुच्छेद, धाराएं, संशोधन, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही मैटर करती है। यानी आपको यदि अनुच्छेद आते हैं उस चीज़ के तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिखिए। और दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा वाले में यदि किसी संगठन की कुछ रिपोर्ट आती है तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इकोनॉमी में जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उसके आपको 3 मार्कर यहाँ पर तैयार करने हैं। कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या 3 मार्कर यहाँ पर बन सकते हैं। और इकोनॉमी बिना आंकड़े के यहाँ पर अधूरी है, यानी कि अगर आप कुछ भी चीज़ें को वहाँ पर अगर सटीक नहीं दे रहे हैं तो वो आपके आंकड़े वहाँ पर अधूरे हैं। और दोस्तों इतिहास में साक्ष्य की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपको इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी इसके स्रोत आपको कहाँ से पता चले। ठीक है दोस्तों, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जो साइंस का हमारा वो जो टॉपिक होता है उसमें परिभाषाएं बिल्कुल आपको एज इट इज यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं परिभाषा, यदि कोई परिभाषा बड़ी होती है तो आप खुद से मैनेज करके उसे 1 से 2 लाइन में भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस के जो पेपर होता है उसमें होती है महत्वपूर्ण चीज़ें क्या, उदाहरण, यानी आपको हर चीज़ में आपको उदाहरण देना है। यानी आपने कोई भी परिभाषा होती है तो वो उदाहरण के बिना यहाँ पर अधूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इकोनॉमी, हो गया साइंस, हो गया। उसके बाद में हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी जो भी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो वो भी उदाहरण के बिना अधूरी होती है, तो आप एक छोटा सा उदाहरण वहाँ पर ऐड करोगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर सारी बातें हो गई हैं। अब हम यहाँ पर विशेष बातें भी हमने यहाँ पर देख ली, क्या बातें ध्यान रखना है। दोस्तों ये यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पर सिनॉप्सिस तैयार करे हैं। मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये सिनॉप्सिस तैयार करा है। इसके बाद में देखिए मैंने इंट्रो के लिए यहाँ पर एक लाइन लिख ली है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर,
14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुए कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक परिवर्तनों के सम्मिलित रूप को पुनर्जागरण कहा गया है। अगर ये पुनर्जागरण से रिलेटेड यहाँ पर अगर कारण भी पूछे जाते तो भी मैं यही इंट्रो ऐड करता। वो थोड़ा सा अगर जैसे कारण या फिर जैसे कि विशेषता से संबंधित यदि कुछ आता तो वो भी मैं तब भी यही यहाँ पर ऐड करता। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया है, बाकी मैंने ग्रुप में पहुँचा दिया, वहाँ आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। पुनर्जागरण का मैंने अर्थ लिखा है फिर से जागना, और 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। उसके बाद में थोड़े मैंने बेसिक पॉइंट लिखे हैं, जैसे प्रारंभ कहाँ से हुआ है, फ्लोरेंस नगर इटली में। उसके बाद में पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा है, इसे चेतना, देखिए यहाँ पर कुछ ये बहुत छोटा है, मैं यहाँ पर लिखा है ना, नैतिक चेतना या बौद्धिक चेतना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बौद्धिक चेतना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी है, देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर फ्रेम करा है। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर हेडिंग लिखी है कि स्वतंत्र चिंतन, मानववाद, व्यक्तिवाद, देसी भाषा का विकास, सहज सौंदर्य का अंकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके बारे में देखिए यहाँ पर मैंने एक एक दो दो यहाँ पर वर्ड मैंने लिख लिए। तो इस प्रकार से सिनॉप्सिस तैयार करना। यहाँ पर कुछ आप चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये एरो चिन्ह है, तो इसका मतलब होता है बढ़ना या फिर ऊपर हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने चिन्ह के ऐड किए हैं, आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए, उसके बाद में उसके स्वरूप के बारे में कुछ पॉइंट मैंने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और आप इनका विस्तार करना है, यानी आपको इसे व्यास शैली में करना है। व्यास शैली क्या होती है कि छोटी सी चीज़ों का बड़ा अंकन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने कारण ऐड किए हैं। देखिए कारण में मैंने सिर्फ क्या क्या लिखा है, देखिए धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कुस्तुतुनिया पर तुर्की अधिपत्य, अरबों का संपर्क, कबुलाई खा, और यहाँ पर एक लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है दोस्तों, जो यहाँ पर सॉरी दोस्तों कुछ पढ़ने में यहाँ पर वाद विवाद ऐसा कुछ मैंने लिखा है ना। तो देखिए हाँ, जो गोष्ठियाँ होती थी, गोष्ठियों में वाद विवाद उनके वहाँ पर होते थे। उसके बाद में इटली में ही क्यों, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर 4-5 पॉइंटें लिख दी हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए मैंने प्रभाव को बिल्कुल शानदार तरीके से किया है, जैसे कि यहाँ पर साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक खोज, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर प्रभाव पढ़े। अब देखिए यहाँ पर देसी भाषा का विकास, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। अब देखिए इसका ही दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर परिणाम, महत्व या देन, यानी आपको परिणाम पूछे, महत्व पूछे या देन पूछे, आपको ये ही लिखना है। यानी धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार करना, स्वतंत्र चिंतन, तर्कवाद, बौद्धिकता को बढ़ावा देना, कलाओं का विकास करना, मानवों को महत्व, यथार्थ का चित्रण, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। जैसे लास्ट में क्या करना है, जैसे आपको टॉपिक या पेज या बच जाते हैं, तो ये जो लास्ट का हमारा जो पेज होता है, इसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इरेस्मस, ये 3 मार्कर में 2015 और 18 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में लियोनार्डो दा विंची 2016 में, राफेल यहाँ पर 3 मार्कर 2017 में। उसके बाद में 6 मार्कर में आप ये देखोगे कि पुनर्जागरण में अभी तक भी 15 मार्कर का प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों हमें 15 मार्कर के अनुसार तैयारी नहीं करना है, ठीक है। तो जहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं तो वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी रणनीति थी। अब जैसे कि कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पूरा बताऊंगा कि सिनॉप्सिस में आपको क्या क्या तैयार करना है, तो वो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाकी बहुत सारे टॉपिक के सिनॉप्सिस मैंने ग्रुप में पहुँचा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ लॉजिक लेना है। और दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई, आप आंसर राइटिंग अब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ रिविजन कीजिए, रिविजन और सिनॉप्सिस बनाइए सिर्फ सिलेबस को देख कर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम अब नहीं है। आंसर राइटिंग आपको पहले करना था, आपने नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और ये जानकारी आप कैसी लगी और इसमें और क्या बताना चाहिए था, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि मतलब इसकी रणनीति के बारे में बताइए, तो मैंने मेरे अनुसार बताई, क्योंकि देखिए मेरा प्लान अगर जैसे कि मैं मेन से देता इस बार, तो मैं यही रणनीति अपनाता, तो मैंने मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग जो मुझे आता था वो मैंने यहाँ पर रणनीति बता दी है। बाकी इस रणनीति से आप थोड़ा सा लॉजिक लेकर खुद की भी यहाँ पर रणनीति तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप और भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास यहाँ पर करूँगा। और बाकी मैं जितने भी मैंने लिखे हैं नोट्स वो भी मैं ग्रुप में पहुँचाता हूँ, तो उससे भी आपकी काफ़ी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।